इस बार अहमर अपनी माँ के खिलाफ हो गया है, क्योंकि ये बात इसे समझ आ गई कि गुल जब भी रोती है तो सिर्फ इसकी माँ या नौशी की वजह से। अहमर गुल से कहता है कि अगर तुम यहाँ खुश नहीं तो मैं तुम्हारे लिए किसी और घर का बंदोबस्त कर देता हूँ। जिस पर गुल कहती है, अहमर ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर अहमर कहता है, मेरा दिल कर रहा है हम कुछ खा लें। गुल जवाब देती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। दोनों किचन में चले जाते और मिलकर खाना बनाने लगते हैं। इतने में अहमर की माँ और नौशी वहाँ आ जाती है। अहमर की माँ तंज़ी अंदाज में कहती है, वाह, तुम जैसी औरतों को तो देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हें तलाक हो चुकी है। एक बच्चे की माँ हो और लोगों को अपने काबू में कैसे रखती हो। तुमने मेरे बेटे को भी अपनी जाल में फंसा लिया। जिस पर अहमर कहता है, अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं सिर्फ हाथ से मदद कर रहा हूँ, शादी से पहले भी तो आपकी मदद किया करता था। इस पर माँ गुस्से से कहती है, अब तुम मुझे ताना दोगे कि मैं तुमसे काम करवाती थी। अहमर गुस्से से कहता है, अम्मी बस कर दें, आपको मेरा यहाँ पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। गुल ये सुनती है तो कहती है, अहमर बस कर दो। मगर अहमर कहता है, मैं बस नहीं करूंगा, मैंने गुल से निकाह किया है और अम्मी ऐसे बातें करती हैं जैसे ये कहीं से भाग कर आई हो। फिर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। नौशी इस मौके पर आग में और तेल डालती है और कहती है, ये वही अहमर है ना जो अपनी माँ के आगे पीछे होता था, उफ तक नहीं करता था। आज तुम जैसी 2 टके की औरत के लिए अपनी माँ से बदतमीजी करके गया है। गुल कहती है, इससे मेरा क्या कसूर। इधर दूसरी तरफ नौमी गिरफ्तार हो चुका क्योंकि इसका चेक बाउंस हो गया है और इसकी बीवी से छुड़वाने की कोशिश में है। वो नफीस और रईस से मदद मांग रही है। पिंकी आती है और कहती है कि खबरदार जो मेरे शौहर को इस फ्रॉड में फंसाया। तुम लोगों का क्या, तुम तो खुद चाहते हो कि नफीस जेल जाए और मैं तुम्हारी गुलामी में रहूं। मैं गुल नहीं हूँ जो हर बात सह जाऊं। मैं बताऊंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। पिंकी के जाने के बाद सुरैया और इसकी माँ हैरत में पड़ जाती हैं। ये कैसे चुड़ैल ले आया है नफीस। गुल तो कितनी अच्छी थी, इतनी बातें नहीं सुनती थी और ये तो पलट कर बोलती भी नहीं थी। तो सुरैया कहती है, बस नौमी को जेल से निकलने दो, फिर मैं इस पिंकी को ऐसी सजा दूंगी कि याद रखेगी। फिर गुल रोती हुई अहमर के कमरे में आती है और कहती है, आपको खाला से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो आपकी माँ है। अहमर जवाब देते हैं, हम कैसे ये सब बर्दाश्त करे हैं जब से तुम निकाह करके अम्मी को लगता है कि मैं हमेशा गलती पर हूँ, हालांकि मेरी नीयत साफ है। फिर गुल सुलह करवा देती है माँ बेटे में। अगले दिन अहमर की माँ कहती है, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, लेकिन ये ना बोलो कि नौशी भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। अहमर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अम्मी मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ, मैं नौशी से शादी कैसे कर सकता हूँ। माँ कहती है, ये बच्चा तो नफीस की गंदी औलाद है। ये सुनकर अहमर, गुल और अहमर का बाप सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और अहमर का बाप भी कहता है, बस करो बेगम, ऐसी बातें दिल दुखाती हैं और आपको ऐसा कोई हक नहीं है कि आप इस तरह की बातें करके लोगों के दिल जलाएं। आपको कैसे लगता है कि आप ये सब इतनी आसानी से कर लेती हैं। गुल से पूछें, जो कि इतनी ज्यादा परेशान है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो इस तरीके से अहमर की माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अहमर की माँ तो किसी की भी, इसलिए वो यही कहता है कि हमको सुलह कर लेनी चाहिए और तुम इस तरह से उस पर ज्यादती नहीं कर सकती और ना ही तुम इतना जुल्म कर सकती हो, क्योंकि गुल भी अब शादीशुदा है और वो हमारी बहू है। तो इसकी माँ तो किसी की भी नहीं सुनती और यही कहती है कि नहीं, मुझे इसे नहीं रखना, मैं नौशी को ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं इसे अब एक घर में मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसमें अहमर कहता है कि अम्मी आपने जो करना है आप कर लें, लेकिन मैं तो किसी से शादी नहीं करूँगा। फिर इसकी माँ बहुत ज़्यादा जिद करती है और हक हार के इसको शादी करनी पड़ती है। अहमर को अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए इसकी माँ रोती चीखती चलाती है और इसी सिलसिले में इसे डिवोर्स भी देना बनता था, लेकिन डिवोर्स नहीं देता। वो कहता है, मैं गुल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैं सिर्फ नौशी से शादी कर लेता हूँ। और इस तरह नौशी की और इसकी शादी करवा दी जाती है, जबकि पहले से ही ये इसके मुताल्लिक और गुल के निकाह में था। तो इसीलिए यही हुआ कि फिर नौशी से इसको शादी करनी पड़ी, क्योंकि इसकी माँ बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी और वो ये अपनी माँ की ज़िद नहीं सह पाया और हक हार के उसे ऐसा करना ही पड़ा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन हमें देखने को मिलने वाले हैं कि आखिरकार अब गुल जो है वो हक हार के अहमर के आगे हाथ जोड़ देती है कि रोज़ के
लड़ाई झगड़े से छुटकारे के लिए मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। अगर तुम्हारी माँ कहती है कि तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए तो तुम नौशी से कर लो, इस तरीके से तुम्हारी भी 2 शादियाँ हो जाएंगी और मेरी भी। तो ये बात सुनने के बाद अहमर को बहुत अफसोस होता है कि गुल ऐसी बातें करेगी और इसका दिल जलाएगी, और कहता है कि गुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम तुम तो मेरे साथ ऐसे बिहेव ना करो। तुम्हें पता है कि अम्मी मेरे पहले दिन से ही खिलाफ है, वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी तुमसे हो, तो इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अकेला तन्हा छोड़ दूं और तुम ये बच्चा लेकर कहीं चली जाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं किसी भी सूरत तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद वो अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा भी देखता है। उसकी माँ इतना दबाव डालती है उस पर कि आखिरकार अहमर को निकाह करना पड़ जाता है और वो नौशी से निकाह भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इश्क तुमसे है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें दिखाई जाएगी कि आखिरकार इन सब से हटने के बावजूद भी अब